कि मतलब लोग कितना गिर चुके हैं। मतलब कुछ जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक इंसान अगर गलती कर रहा है तो सामने वाला भी उससे और मतलब गंदे लेवल तक की गंदगी जो है यूट्यूब पे फैला रहा है। तो फिर आप में और उसमें तो फर्क ही नहीं रह गया ना कुछ भी। किसी की माँ बहन के बारे में कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। आज बहुत दिनों बाद जो है वो धूप निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना धूप में कंबल वगैरह जो है वो सुखा लीजिए। तो इनको मैं पहले उतार लेती हूँ, फिर आप सबसे करनी है बहुत सारी बातें। और बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इनको समेट लेती हूँ, फिर आपसे करती हूँ बातचीत। और आज मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पे आगरा में, तो मैं पहले फटाफट कपड़े वगैरह उतार लूँ। तो फ्रेंड्स, वो देखिए कालू घूम रहा है। कालू इधर आओ। नहीं सुन रहा, कह रहा चल निकल इधर से। तो ये कंबल वगैरह है, पहले इसको उतार लिया जाए, फिर आपसे करते हैं बातें। सो फ्रेंड्स, ब्लैंकेट वगैरह मैंने उतार लिया है। अभी आज अच्छी खासी धूप हो रही थी, काफ़ी दिनों बाद धूप हुई है, तो धूप वगैरह लगवा दी है बिस्तरों में। और थोड़ा हेल्थ भी ऐसे ही अपसेट सा हो गया, क्योंकि कल रात को मैं कम से कम 2:30-3 बजे सोई हूँ, और फिर उसके बाद भी टूटवीं सी नींद आई, और सुबह जल्दी से उठ के बहुत सारा काम वगैरह था। तो आज मैं यूं ही ना मतलब यूट्यूब वगैरह चला रही थी, तो एकदम से एक वीडियो सामने आती है। आप लोगों ने भी देख ली होगी वो वीडियो। हालांकि मैं इस पे कोई रिएक्शन या फिर कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, बट मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि मतलब लोग कितना गिर चुके हैं। मतलब कुछ जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक इंसान अगर गलती कर रहा है तो सामने वाला भी उससे और मतलब गंदे लेवल तक की गंदगी जो है यूट्यूब पे फैला रहा है। ठीक है, एक इंसान ने गलती कर दी है, तो आप ये गंदी गाली गलौज दे के दूसरे की माँ बहन के बारे में वल्गर वर्ड्स यूज़ करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे कि यू आर सुपीरियर? ये प्रूफ करना चाह रहे हैं? अभी आपने ना लास्ट ईयर भी किसी लड़की के बारे में, बहुत फेमस यूट्यूबर के बारे में आपने शिशलिद्र उड़ाई थी, है ना, शिशलिद्र फैलाई थी यूट्यूब पे, अफवाह फैलाई थी कि अरे उसका XYZ का आपके साथ अफेयर था, ये था वो था। उसमें तो आपको सक्सेस मिली नहीं, तो आपको लगा चलो हम मैं इस मतलब जो भी ये चल रहा है मैं उसमें अपना पैर फंसा लेता हूँ, गंदे गंदे शब्द बोल देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के भाई हैं, ठीक है, और भी मामा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है ना। तो कहाँ से आपको ये चीज़ें शोभा दे रही हैं कि आप किसी के माँ बहन के बारे में मतलब एकदम से फ्लुएंटली आप गाली गलौज कर रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है? ठीक है, अगर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, तो क्या ये सूटेबल है कि आप भी सामने वाले को मतलब इस तरह से गंदे नीचे लेवल तक आके आप उसको इस तरह से मतलब बोलो, या फिर उसकी फैमिली को बोलो, उसकी फैमिली के लिए गंदा गंदा बोलो, उसकी माँ बहन को गाली दो, है ना? क्या ये शोभा दे रहा है आपको? तो फिर कहाँ से ये मतलब सही होता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना? या फिर आप बहुत प्रोफेशनल है? आप भी तो फिर वही चीज़ें कर रहे हैं जो सामने वाला पढ़े लिखा एक इंसान मतलब कुछ महीने पहले कर चुका है। तो फिर आप में और उसमें तो फर्क ही नहीं रह गया ना कुछ भी। किसी की माँ बहन के बारे में कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। देखो, जो जो इंसान मुझे नहीं लगता फिर आप भी अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि फ्लुएंटली तो आप माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभी जो आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों के लिए कि आप दूसरी की फैमिली में जाके उसकी माँ को गाली दो, उसकी बहन को गाली दो, उसके भाई को गाली दो? और सबसे गंदी बात आपकी क्या है? सबसे गंदी बात कि आप बाप तक जा रहे हैं, बाप की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, महल खड़ा कर देंगे, ये खड़ा कर देंगे। कितनी गंदी बात है ना। छी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, एक मतलब पिता को भी आपने नहीं छोड़ा, पिता को भी आप बीच में लेके आ गए, है ना। हालांकि मेरी ये जो बातें हैं ना,
कुछ लोगों को चुभेंगी, जो बिना सर पैर की बातें करते हैं ना, वो कुछ लोगों को तो ये चुभेंगी कि मैं अननेसेसरी बोल रही हूँ। बट मुझे ये वीडियो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। और मतलब देखिए 2025 था और सबको यही सोचना चाहिए था, जितने भी ये अब फिर से ये कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं, सबको ये सोचना चाहिए था कि हमें ये चीज़ें अब यूट्यूब से ख़त्म कर देनी चाहिए परमानेंटली। सबको अपना अपना नए सिरे से व्लॉग लेके आना चाहिए था, ताकि जो हम जैसे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को देखना पसंद करें। बट ये जो आपने गंदगी फैलाई है ना कल, बहुत गंदा लगा, सुन के बहुत गंदा लगा। कहीं से भी मतलब आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया, ठीक है ना। अगर आप अभी आपके लिए कोई वीडियो भी बना दे या फिर आप रिप्लाई में आंसर भी करना चाहेंगे, तो क्या ही आंसर करेंगे, है ना, कि मैंने इसलिए बोला, इसलिए बोला, इसलिए बोला। भाई सीधा सा सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अगर आप भी उस नीचता के लेवल तक गिर गए हो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। आपको तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, है ना। और ठीक है, पढ़ भी गए, कैसे आप ओपनली गालियां दे रहे हैं भाई, कैसे दे रहे हैं? शर्म तो नहीं आई होगी आपको ये गालियां देते वक्त? बेशरम बेशरम लोग हो चुके हैं भाई। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ। हालांकि देखिए, जो गलत होता है, जो सही होता है, उसको मैं सही को सही, गलत को गलत बोलती हूँ। आपने बहुत गंदा काम किया है, बहुत गंद फैलाया है। कल जो व्लॉग डाला है उसमें गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, तो वो टोटली गलत है, तो उसका तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अपने मान लो दोस्ती हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, अगर उनका साथ ही देना था तो एक अच्छे खासे लेवल पे आके आप अपना पक्ष, उनका पक्ष रखते कि भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसके बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उसकी फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उसके हस्बैंड के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बहुत नॉर्मल वे में, मतलब ठीक है, थोड़ा क्या गुस्सा तो आता ही है, आपको गुस्सा भी निकालना था, निकालते आप गुस्सा जिस तरह से आपको निकालना। बट आपने ये जो गालियाँ वालियाँ दी हैं ना, ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं करी। तो फिर सीधी सी बात है, अब क्या बोलूँ, बाकी ठीक है। कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, जो कर्मा होता है ना वो यहीं पे लौट के वापस आता है। एनी हाउ, मुझे यही बात करनी थी आज, बहुत ज़्यादा गंदा लगा। और अभी कल से रात से थोड़ा सा बिजी से शेड्यूल हो गया था, अभी मैं जस्ट फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप लोग किस हद तक मतलब उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जिसने गाली गलौज की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसने गाली दे के अच्छा किया तो बताना, अगर लग रहा है गाली दे के नहीं अच्छा किया तो भी बताना। आपके जो भी फेवर, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ सही समय के आने का। और अगर दूसरी साइड से रिवील होती है तो देन आई विल डिस्कस विद यू। देन देखते हैं अभी आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। और अभी मुझे नहीं लगता ये जो सरकमस्टांसिस है, ये सिचुएशंस हैं, इतनी जल्दी से सही होने वाली हैं। मे बी कोई बड़ा धमाका भी हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। करती हूँ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।